भाई राम राम। सारे भाईयान राम राम भाई। राम राम बेटा अनुज, क्या हाल है? पहला तो सारे राम राम भाई। कुछ दिन पहले ना कुछ दिन पहले क्यों कर ली, एक पोस्ट डाल ली थी मैंने कि या जो देश की राजनीति है ना, राजनीति या तीन चीज़ आधारित आधारित है: जातिवाद, धर्मवाद और फर्जी राष्ट्रवाद। और तीनों चीज़ों का कार्ड खेल के देखा था इन्होंने। असली बात पाएंगे, एक बार इनका बता देते हैं ये तीनों चीज़ों का कार्ड कौन सा था। जातिवाद का कार्ड था जो ये गुड़िया थी वो मनीषा, उसके बलात्कार का जो केस उठाया गया था वो। धर्मवाद का था बाबरी मस्जिद का फैसला दिखा दिया था। और फर्जी राष्ट्रवाद का वो आप न्यूज़ में पढ़ लिया होगा आप लोगों ने, क्योंकि आप न्यूज़ पढ़ते हो, कि सेना को 960 करोड़ रुपए की चपत लगाई गई है, बेकार हथियार दिए गए थे। ये तीनों कार्ड एक साथ खेले गए थे। अब आते हैं इस हाथरस वाले केस पर, जिसका कि अभी बहुत हल्ला मचा रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं। हाथरस का केस आया, रातों रात हाईलाइट भी हो गया, पूरा हो गया। इस गुड़िया के साथ जो बलात्कार किया, चारों आदमियों को उनको बताया गया कि चारों के चारों ठाकुर हैं, कुछ नहीं होगा। और इस लड़की को बार बार दलित की लड़की कहा जा रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, जो कि मैं नहीं मानता कि ठीक है, ठीक होगा। पता है क्या है, बेटी किसी की भी हो, वो पूरे समाज की बेटी होती है। इस चीज़ का सभी को ध्यान रखना चाहिए। वो ये नहीं कि वो दलित की थी या सवर्ण की थी या जाट की थी या किसी और की थी। ये जो कर रहे हैं ना, पहले तीन लोगों का पता करो, ये लोग हैं कौन जो बार बार इस बात को उठा रहे हैं कि वो दलित की बेटी थी, दलित की बेटी थी। किस लिए उठा रहे हो बार बार इस चीज़ को, पहले तो ये बताओ। इसका मतलब तो जो ये बात उठा रहे हैं ना, उनके मन में, खुद के मन में चोर है। वो और ही कुछ सोच के इस बात को उठा रहे हैं और कुछ बोल रहे हैं कि इस मामले में कुछ नहीं बोला। शुरुआत में ही बोल दिया था भाई कि जो भी इस मनीषा के साथ बलात्कार किया गया है, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ी गई है, गर्दन की हड्डी 3 जगह से तोड़ी गई है, उसको इंसाफ मिलना चाहिए। उन चारों को चौराहे के ऊपर फांसी देनी चाहिए, चारों को चौराहे के ऊपर फांसी देनी चाहिए। यही बोला था ना कि वो मुख्यमंत्री बोल रहा था उन चारों के पोस्टर चौराहे पर लग जाएंगे। पोस्टर तो दूर की बात है, उसके बाप को अब कैसे तोड़ा है सरकार है भाई, ये सभी तरीके अपनाती है। उसको लालच दिया गया, पहले 10 लाख का, फिर 25 लाख का, फिर और ज़्यादा लालच दिया गया, डराया धमकाया भी गया होगा। सारे हथकंडे अपनाए गए होंगे उसके बाप के साथ। ये नहीं कि उसको ऐसे ही उसे लिखवा के ले लिया कि नहीं बहुत अच्छा है, सरकार है, किसी से भी मनवा सकती है। पहले तो इस चीज़ का ध्यान दो। दूसरी बात, अभी चला क्या था देश में, किसानों का आंदोलन चला हुआ है। किसानों की एकता मजबूत होती जा रही थी। हर स्टेट का किसान जागरूक हो चुका था, किसानों के बच्चे भी जागरूक होने लगे थे। उसी बीच में तीनों चीज़ें एक साथ आई, ये लड़की के बलात्कार का केस, बाबरी मस्जिद का केस और सेना का केस। ऊपर से अपने जो सीबीआई के चीफ हैं अजीत डोभाल जी, वो ट्वीट करते हैं कि आईएसआई की तरफ से धमकी मिली है मुझे भी, देश के माननीय प्रधानमंत्री को भी, देश के माननीय रक्षा मंत्री को भी, और बोलते हैं कि JNK में भी कहीं ना कहीं कोई हरकत होगी। यह अजीत डोभाल जी का वो ट्वीट है, जो ट्विटर चलाते होंगे ना उनको पता होगा इस चीज़ का। ये तीनों चीज़ें एकदम से अचानक से कैसे सामने आई भाई? आप लोग सभी सोशल मीडिया चलाते हो, अपनी पूरी आंखें खोल के कोई भी चीज़ अचानक से सामने आती है, कोई भी चीज़ हाईलाइट होती है ज़्यादा, उस पर थोड़ा गौर किया करो, पता लग जाएगा। बोलते ना कि इतनी पहले कैसे बता देता है कि अभी ये होने वाला है या ये होगा, कैसे बोल देता है। ऐसे बोल देता हूँ भाई, आंखें नाक कान सब कुछ खोल के ना तब देखते हैं सोशल मीडिया को। ऐसे नहीं देखते, ऐसे नहीं चलाते इसको कि बस टाइम पास के लिए चला रहे हैं। अगर आपको मुद्दे उठाने हैं, मुद्दों पे साथ होना है, तो हर चीज़ पर नज़र रखनी पड़ेगी। इन लोगों का मीडिया बिकी हुई है, बहुत पहले से बताते आ रहे हैं कि पूरी मीडिया बिकाऊ और पूरी मीडिया बिकी हुई है। कहीं भी मीडिया ने कवर किया किसानों के आंदोलन को या किसानों की मांगों को। ज़्यादा बड़ी मांग नहीं है किसानों की, किसी ने सोच लिया होगा किसान ज़्यादा बड़ी मांग टेक रहे हैं। ठीक है भाई, तीनों अध्यादेश लागू कर दिए भाई, राष्ट्रपति के भी साइन हो गए, यही तो बोल रहा है। उसमें एक लाइन अमेंडमेंट करनी है, तीनों अध्यादेशों में एक लाइन अमेंडमेंट करनी है कि हमारे को MSP का पूरा मिलना चाहिए। उसमें एक लाइन अमेंडमेंट करने के लिए ही तो बोला है कि MSP हमारा अधिकार, न्यूनतम समर्थन मूल्य है जो सरकार निकालती है, वो पूरा मिलना चाहिए किसान को। इतनी बड़ी बात भी नहीं है ये, लेकिन सरकार फिर भी क्यों इससे हिली हुई है? सरकार हिली हुई इसलिए है क्योंकि किसानों की एकता हो गई है। और देश के अंदर है ना 65% किसान हैं,
और जो 35% जो बच गए ना वो भी किसानों से जुड़े हुए हैं। इस चीज का ध्यान रखना, जो 35% बच गए वो भी किसानों से जुड़े हुए हैं। क्यों नहीं आवाज उठा रहे भाई, क्यों नहीं एकता दिखा रहे? ये दिक्कत कहां पे आ रही है? अभी जगह जगह जुलूस निकाल दोगे, कुछ भी निकाल दोगे। भाई सभी को पता है बेटी किसी की भी हो, पूरे देश की, पूरे समाज की, सभी की बेटी होती है वो। लेकिन जब उसके बाप ने लिख के दे दिया कि मैं खुश हूं जो भी मुख्यमंत्री ने कार्रवाई की है, कुछ भी किया है, जबकि सबको पता है रातों रात पुलिस वालों ने उसका दाह संस्कार कर दिया। जबकि बोलते ना जो हिंदू धर्म के ज्यादा बड़े ठेकेदार बनते हैं तो उनको पता होगा कि हिंदू धर्म में कभी भी रात को दाह संस्कार नहीं होता। होता हो तो बता दो। और वो भी पुलिस वालों ने कर दिया, घर वालों को बुलाया भी नहीं। और फिर भी उसका बाप अगर ये लिख रहा है, खुशी खुशी लिख रहा है कि मैं इस कार्रवाई से खुश हूं, समझ सकते होगे ना कितना प्रेशर होगा उसके बाप के ऊपर, या कितना प्रेशर उस लड़की के घर वालों पे होगा। जिसकी बेटी गई है उसी को पता, दर्द तो उसके दिल में है कितना होगा। हम और आप तो सिर्फ बोल सकते हैं सोशल मीडिया पे या लिख सकते हैं, समझ गए, लेकिन उसके ऊपर प्रेशर कितना होगा जब उस आदमी ने ये लिख के दिया है, खुद की बेटी घर से गई है, अंतिम समय पे उसका मुंह भी नहीं देख पाया और फिर वो लिख के दे रहा है। अब क्या सोच के, क्या समझ के उसने लिख के दिया है, इस चीज को आप लोग समझो, नहीं समझोगे। अभी भी इस मुद्दे को जानबूझ के गरमाया जाएगा। कुछ भाई उठेंगे, आवाज उठाएंगे, उनसे मैं सिर्फ एक ही बात पूछना चाहता हूं, भाई ये जो किसानों का आंदोलन इतने दिन से चला हुआ है, तब आप कौन सी कुंड में छुपे हुए थे? सिर्फ इतना बता दो मेरे को। अभी जो ये लोग बोल रहे हैं नहीं हम अभी भी आंदोलन करेंगे उस लड़की के लिए, सोच समझ के करना। कानून कोई चीज होती है, जब कानून में लिख के जा लिया ना, सब कुछ हो लिया, समझ लेना इस चीज को। ये सरकार हर तरीके से इस किसानों के आंदोलन को तोड़ना चाहती है। अब ये आपके ऊपर है कि आप किसान के बेटे हो या फिर आपको खाली राजनीति करनी है। अगर राजनीति करनी है, राजनीति में आना है, कहीं इलेक्शन में खड़ा होना है, तो भाई सभी मुद्दों को उठाते रहो, बार बार हर मुद्दे को उठाते रहो, हर मुद्दे में टांग फंसाते रहो। मैंने एक छोटी सी पोस्ट लिखी थी कि हमारा काम है अपने जो किसान मुद्दा उठा है, हमें हमारी किसानों की जो हक की मांग है ना वो मनवानी है, उसके ऊपर ही राजनीति शुरू कर दी। भाई ऐसा है, ज्यादा तो लिखना आता नहीं मेरे को, मैं बोल के ही बता सकता हूं। अभी भी अगर किसी को क्लियर नहीं हुआ है तो वो कमेंट करके बता सकता है भाई। जितने भी 200 भाई हो, शेयर करने के लिए करने की तो भाई बोलना ही बात, अगर शेयर करते हो तो कर दो ताकि सबकी समझ में आ जाए। शुरुआत से क्लियर बता दिया हमने, और कुछ नहीं है। सिर्फ ये सरकार इस किसानों के आंदोलन को तोड़ना चाहती है। जितने भी ये केस सामने आएंगे ना पूरे के पूरे, इनको सरकार चाहे फर्जी बनाओ, कुछ भी बनाओ। ऊपर से अखबार में कटिंग आई है, जो उस लड़की का, मनीषा का जो फोटो दिया जा रहा है वो किसी चंडीगढ़ की लड़की का फोटो है। वो क्यों करते हो भाई ऐसा? हमने तो कहीं नहीं वो फोटो डाला भाई, लेकिन वो फोटो डाल रहे हैं बार बार, और खास करके बुद्धिजीवी जो पढ़े लिखे ना वो डाल रहे हैं। क्यों डाल रहे हैं? समझो इस चीज को। आराम से बताया था भाई, पहले ही इतना बैन लगा हुआ, ना तो किसी के पास मेरे पेज का नोटिफिकेशन जाता, ना और कुछ ज्यादा लिखने का भाई ये इतना हमारे अंदर है नहीं कि हम लिख के एक ही बार में सबको एक ही इशारे से समझा दे, क्योंकि नहीं समझ में आती किसी किसी को। अभी जो लिखा था क्लियर लिखा था कि भाई मुद्दा देश में किसानों का है। ये मुद्दे और जितने भी मुद्दे आएंगे जानबूझ कर भटकाने के लिए मुद्दों को हवा दी जाएगी, सब कुछ किया जाएगा। किसानों का मुद्दा है, पीटीआई है बेचारे, कितने महीनों से बैठे हुए हैं, अभी उनकी जगह पे वैकेंसी निकाल देंगे। उनके पास नेता आते हैं, आश्वासन देते हैं, झूठा आश्वासन देते हैं। क्लियर बता रहे हो, झूठा आश्वासन दिया जाता है उनको कि नहीं तुम्हारा सोल्यूशन निकलेगा। कोई सोल्यूशन नहीं निकलता भाई, जब तक इस देश में लिखित में पक्का कानून नहीं लिया जाता। लिखित में लिया जाता है, नहीं तो भाई सरकार बोल सकती थी कि नहीं मनीषा का बाप खुश है, उसने मान ली हमारी बात को। वो लिखित का क्यों दिखाया गया है, इस चीज को समझो। वो लिखा हुआ क्यों दिखाया जा रहा है? सरकार ने 3 अध्यादेश तो लिखित में दे दिए, राष्ट्रपति के साइन भी करवा लिए रातों रात, संडे के दिन में राष्ट्रपति के साइन करवा दिए। संडे के दिन ही संसद खोल के ध्वनिमत से इस किसानों के जो 3 अध्यादेश थे इनको पास कर दिया, और फिर रातों रात प्रचार कर रहे, दिन रात प्रचार कर रही है सरकार, नहीं ये किसानों के हक में है, किसानों के हक में है। फिर किसान मान नहीं रहे। क्यों नहीं मान रहे? ये चीज सरकार क्यों नहीं समझाती किसानों के बीच में आके कि हम तुम्हारा भला कर रहे हैं, तुम क्या आंदोलन कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, हम तो तुम्हारा भला कर रहे हैं। क्या कोई भी सरकारी कोई नेता या अधिकारी सरकार किसानों के बीच में आके इस चीज को नहीं समझा सकता? नहीं समझा सकता क्या? नहीं समझाएंगे। अगर इतने फायदेमंद होते ना तो इतनी जल्दबाजी या इतनी हड़बड़ाहट नहीं करती है सरकार। इन चीजों को समझो। अब किसानों की एकता होती जा रही है ना, इस एकता को बढ़ाओ और इस एकता को ना और ज्यादा मजबूत करो, और ज्यादा मजबूत करो भाई। पंजाब का पूरा किसान उठा हुआ है, पूरा का पूरा किसान उठा हुआ है। हरियाणा में है, गुट बना लिए अलग अलग,
बस चल देते हैं। अगर एक किसान की मांग उठा रहा है ना भाई, कुछ एक को तो नेतागिरी का फार्म भरना है, किसी को मतलब अपना अलग ही कुछ दिखाना है, इन चीजों में मत उलझो। अपना जो मुद्दा है ना, मुद्दे पे आओ। मुद्दा है किसान का जो ये 3 अध्यादेश आए है ना, इनमें सरकार एक लाइन क्यों नहीं रखती? अगर इनको कानूनन सरकार पारित करिए तो कानून सरकार इस चीज का क्यों नहीं बना रही कि एमएसपी का न्यूनतम समर्थन मूल्य पूरा दिया जाएगा किसान को, किसान की फसल का? उसके ऊपर तो भरोसा करो, और वो चीजें कानून में लागू कर रही है। बेवकूफ समझ रखा है सभी को, या बिल्कुल ये समझ रखा है अगर कोई आवाज उठाए तो उसको किसी को कांग्रेसी घोषित कर दो, किसी को किसी पार्टी का घोषित कर दो। समझ क्या रहे हो? इस आईटी सेल के खेल को समझो, हर चीज को समझो, हर चीज को समझो भाई। यही चीज तो समझा रहे हैं। एक बिस्कुट का पैकेट भी लोगे ना, उसके ऊपर भी एमआरपी होता है, और उस एमआरपी से ही बेचता है दुकानदार। फिर किसान क्यों नहीं भाई? पूरा दिन रात अपने खेत में मेहनत करता है, अपनी खून पसीना ये करता है, काम करता है। जब खेत में कस्सी भी लगती है, पैर में लगती है, कहीं लगती है, वो जाके क्यों नहीं देखते? अगर फिर भी ये नेता बोल रहे हैं कि नहीं हमने जो किया ठीक किया है, किसानों की जगह ना पूरा का पूरा साल आकर पूरी वो मेहनत करो किसान के खेत में, मेहनत करो। ये जो नेता बोल रहे हैं ना हम समर्थन कर रहे तीनों अध्यादेश का, कहां पे जो डिप्टी सीएम बोल रहा था अगर एमआरपी का पूरा नहीं मिला, न्यूनतम समर्थन मूल्य पूरा नहीं मिला, किसान को इस्तीफा दे दूंगा? कहीं नहीं इस्तीफा देगा वो, कहीं भी इस्तीफा नहीं देगा। दे के दिखा दो, नहीं दे सकता, देते ही फंसेगा। क्यों? दारू घोटाला किया है ना, दारू घोटाला, उसमें फंसेगा। सिर्फ सीधी बात है, अपना फोकस, अपनी एकता बढ़ाओ, अपने गांव गांव जाओ, लोगों को समझाओ, अपना हक लेके रहेंगे। मुद्दा सिर्फ एक है इस देश के अंदर, वो है किसानों का मुद्दा। उस मुद्दे पे एक हो जाओ, अपनी एकता दिखाओ। जब तक एकता नहीं अगर एकता नहीं दिखाओगे तो भाई ये सरकार है ना ऐसे ही अलग अलग करके मारती रहेगी, ऐसे ही अलग अलग मुद्दे दिखाती रहेगी। अब वो आपके ऊपर, आपके विवेक के ऊपर है, आप क्या सोचते हो, क्या समझते हो। बिल्कुल क्लियर बता दिया है। सरकार फिर कुछ लेके आएगी, अलग लेके आएगी, फिर कुछ, पहले बता रहे हैं, फिर कुछ अलग होगा। कहीं कोई आंदोलन कर देगा, कहीं कुछ कर देगा। इन चीजों में मत उलझो। अपना जो ध्यान है ना, उस ध्यान को एक जगह पे रखो। अपना ध्यान है हमारे को हमारा हक चाहिए। कोई नाचे गाएगा हक नहीं मांग रहे भाई, या कोई फ्री की चीज नहीं मांग रहे। बोल रहे ना सरकार फ्री का देती सब कुछ, फ्री का नहीं मांग रहे। अपना जो किसान दिन रात खेतों में मेहनत करता है, उस फसल का अपना मूल्य चाहता है, उस मूल्य को देने में सरकार आनाकानी कर रही है, और वैसे ढिंढोरा पीट रही है कि हम किसानों का भला चाहते हैं। फिर ये चाहते कौन सा भला है? इस चीज को समझो। अगर इस चीज को समझ जाओगे ना, अपने आप सब कुछ समझ में आ जाएगा। ज्यादा लंबा करते नहीं भाई वीडियो को। अगर अभी भी किसी की समझ में नहीं आया तो फिर समझ में आएगा भी नहीं। आप जो भी 200-250 भाई जितने, उसको शेयर करो या शेयर टू ग्रुप करो, वो आपकी मर्जी है। ये रहा पेज भाई, दीपक फौजी के नाम से पेज है, जुड़ जाना। अपना कहीं पर कुछ भी होगा लाइव आकर पहले ही बता देंगे, वहां पर आना है, ये करना है। पहले एक चीज बता देता हूं, 7 तारीख को रोहतक अनाज मंडी में पहुंच जाना भाई। वहां पर आपको बता दिया जाएगा क्या होगा क्या नहीं होगा। क्लियर ना? किसी उसमें और जो कि भाई कोई 2 तारीख को हड़ताल करेगा, कोई 6 तारीख को हड़ताल करेगा, कोई 8 तारीख को हड़ताल करेगा। ये चीजें चलती रही सोशल मीडिया पर ना, खाम खाम लोगों के दिमाग को डाइवर्ट कर रहे हैं। इस चीजों को मत करो और मत इन चीजों में उलझो। अगर आपको क्लियर हर बात साफ चाहिए, हर चीज का जवाब चाहिए, फोन नंबर लिखा हुआ है इस पेज के ऊपर, पेज से जुड़ जाओ। लाइव आकर आपको पहले ही बता दिया जाएगा कि अभी ये होगा देश के अंदर, या ये करेंगे हम। अपना जो कुछ भी करेंगे आपको बता दिया जाएगा। सभी दोस्तों को राम राम भाई। शेयर करते हो, शेयर टू ग्रुप करते हो, आप पेज से जुड़ते हो। अगर सच्चाई पसंद है, सच देखना पसंद करते हो, या सच का साथ देना पसंद करते हो, जुड़ जाना भाई पेज से। बिल्कुल हकीकत है भैया। प्रधान अकल चौधरी जो भी आप बात बोल रहे हैं ना, जो ये दिखावा कर रहे हैं ना, हम किसानों के मसीहा हैं, या हम ये हैं, हम किसान के लिए ये करेंगे वो करेंगे, ढोंग और दिखावा है। ये खाली ढोंग और दिखावा, कुछ नहीं है। कोई मसीहा पसीहा कुछ नहीं होता। ये सिर्फ क्या है, एक सोशल मीडिया ट्रेंड चला देते हैं कि फलाने को किसानों का मसीहा बना दो। नहीं बनाना किसी को भी मसीहा। जो ग्राउंड पे किसानों के साथ खड़ा, हक के लिए खड़ा है, वो किसानों के साथ है। और जो दिखावा करते हैं ना, दूर से ढोंग करते हैं, प्रचार करते हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे। प्रचार से बचो भाई। कुछ करना है ना, रोड पे आ जाओ भाई, किसानों के साथ खड़े हो जाओ और करके दिखाओ। खाली दिखावा नहीं करना है, करके दिखाना है। और तीनों चीजों का क्लियर बता दिया है। जो ये सरकार दिखा रही है ना, मुद्दों से भटका रही है, जो मुद्दों से भटका रही है, बहुत महंगा पड़ेगा इस चीज का। कुछ भाई हैं जो डाइवर्ट हो जाते हैं। फिर दोबारा बता रहा हूं, सरकार तीनों चीजों को एक साथ लेके आएगी, जातिवाद, धर्मवाद और फर्जी राष्ट्रवाद। ये फिर कहीं ना कहीं उठाएंगे इन मुद्दों को। मुद्दों में नहीं उलझना है,
आपको नहीं पता तो ये फोन नंबर पूछ लेना, क्या सच है क्या झूठ है। अभी मुद्दा सिर्फ एक है, किसानों का मुद्दा है। किसान के लिए एक हो जाओ। अगर किसान का बेटा मानते हो अपने आप को, या किसान की औलाद मानते हो, या ये समझते हो कि हम किसान का उगाया हुआ अन्न खाते हैं, कितनी मेहनत होती है पता ना। कुछ भाई बीच में बोल देते हैं भाई हर चीज मिली हो, ट्रैक्टर मिला, ये मिले। जब ट्रैक्टर नहीं था ना इस देश में, कुछ भी नहीं था। हल चला के भी पूरे देश का पेट भरता था ये अन्नदाता। हल चला के भी, हल चला के अपनी कश्ती से मेहनत करके पूरे देश का पेट भरता था। बस इसी थोड़े से ना ज्यादा समझ जाना, ज्यादा समझना इस चीज से, ज्यादा बोलना नहीं, ज्यादा लंबा करना नहीं है। बाकी जिसकी समझ में आ गया ठीक है भाई, किसान का बेटा मानते हो, किसान के साथ खड़े हो जाओ।